इतने आराम से देखो कितना प्यारा। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि पानी जो है ना इधर जंगले से नीचे जा रहा था, और अभी इस वक्त उतनी ही तेज़ जो है ना धूप निकल आई है, होने लग गया। और सुबह सुबह आज क्या हुआ कि मेरे कमरे का पंखा ही नहीं चल रहा। ऐसा होता है ना कि लाइट ना हो तो पंखा नहीं चल रहा, लेकिन लाइट थी तब भी पंखा नहीं था चल रहा। ये देखो अभी फिलहाल ये स्विच ऑन है और ये भी चल रहा है, लेकिन फिर भी पंखा जो है वो बंद है और चल ही नहीं रहा। मैंने सुबह सुबह इतना ट्राई किया, घुमा के भी स्विच को देखा है और बटन भी बंद करके ऑन किया है, फिर भी नहीं चल रहा। इसका मतलब है कि जो पंखा वो तो ख़राब हो गया है। पूरी सर्दियाँ पंखे को याद नहीं आया कि उसने ख़राब होना था। जैसे ही गर्मियाँ आई हैं तो पंखा भी ख़राब हो। क्या बोलूं मैं? तो मामा को मैंने खबर दे दिया पंखे की बीमारी की। तो मैंने जो है ना पंखे वाले को फ़ोन किया तो अभी फ़ोन नहीं उठा रहा। तो कहती हैं जैसे ही फ़ोन उठाता है ना फिर तुम्हें ठीक करवा देती हूँ। मेरे ख्याल से इस पंखे का जो है ना कैपेसिटर ख़राब हो गया, क्योंकि जब कैपेसिटर ख़राब हो तभी पंखा नहीं चलता। इसीलिए ना ये खिल भी नहीं रहा। मतलब मामूली सा भी हिल जाए ना कि थोड़ी सी हवा चल लग जाए, वो भी इसने ना देनी छोड़ दे। इतना बेवफा पंखा है। क्या इतना बुरा। और ये देखो इसकी जगह, इधर देखो। तो अभी ना मेरी बहन घर नहीं है, वो बाहर गई हुई है। तो वो जैसे ही आते हैं ना फिर हमने आदम और जोजो को लेके जाना है डॉक्टर के पास। क्यों? क्या? उनकी सर्जरी है 9-10 मुहर्रम की वजह से ना बीच में 2 दिन आ गए थे। तो डॉक्टर ने बोला था कि आप 18 को आ जाना। तो आज वही दिन है। डॉक्टर को मैसेज वैसेज कोई नहीं किया। पहले उधर मेरी बहन कहती है मेरे पास नंबर है, घर कहती है यार मेरे पास तो नंबर ही नहीं है डॉक्टर का। मारो हमको मारो। अच्छा भला मैंने डॉक्टर को बोल दिया हुआ था अपना नंबर दे दे। तो मेरी बहन को कहती नहीं नहीं मेरे पास पड़ा हुआ है घर, नंबर रहने की जरूरत नहीं है। A few minutes later. जो तुमने नीचे ही रहना था जो। और अभी भी मेरी बहन आ गई है और इन लोगों को लेके चलते हैं। ये लोग जो है ना रात के भूखे हैं, इसीलिए इतना चीख चीख के अब रो रहे हैं। छोड़ो मुझे, वो छोड़ ना, नीचे चले। चल 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 चल। डॉक्टर ने बोला था कि इनका पेट जो है ना 12 घंटे खाली रखना है। मतलब 1 घंटे रात का कुछ नहीं खाया हुआ। 8 बजे इन लोगों ने खाना खाया था, इस वक्त सुबह के 12 हो रहे हैं। तो इसलिए बेचारे अब चिल्ले हुए हैं दोनों। तो भाई सुबह 9 बजे करते करते इस वक्त पूरे 12:30 पे हम निकले हैं। जितनी मर्जी जल्दी तैयारी करो ना, लेकिन निकलना लेट ही होता, निकलते निकलते लेट हो जाता है। आदम को बाहर लाओ, इतना शरीफ हो जाता है, ऊपर देखता ही नहीं है, चिपक ही जाता है रात। मेरी बहन ने जोजो को उठाया जाके, उसको उठाना आसान होगा क्योंकि उसका वेट कम है ना जोजो का, तो इसका वेट ज़रा ज़्यादा है। तो उसने उसको ज़्यादा टांग किया क्योंकि वो पहली दफ़ा बाहर आ रहा है ना। Few moments later. और इन दोनों को डॉक्टर के पास ले तो आए हैं, लेकिन गर्मी में आते आते इधर बुरा हाल हो गया कसम से। लग ही नहीं रहा कि सुबह इतनी तूफानी बारिश हुई थी। ये इधर आके इतना मासूम हो जाता है ना, और ये इतना ही शरारती। आते सार 2 दफ़ा भाग के पिछले कमरे में घुस गया। जैसे इधर हम इसको थोड़े मार रहे हैं और उधर ये सेव है। ये ठीक नहीं हो रहा साहब। के बाल देखो पसीने की वजह से कैसे मेरे ऊपर लग गया, पूरा बाजू मेरा पसीने से गीला हो गया। हमारे साथ एक दफ़ा फिर मोए मोए हो गया। वो क्या इस हाल से कि जो जोजो है उसको हम मेल समझ के और वो फीमेल है। अभी ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर ने बोला कि ये मैंने उन्हें बोला ना कि ये मेल है, तो कहते हैं ये मेल नहीं है। और जोजो को गोद में बैठना ही नहीं है। इतनी कोशिश कर रही हूँ कि सुकून से एक जगह बैठ के, ये बेचारा जो है एक जगह बैठ गया हुआ है, लेकिन जोजो का बच्चा एक जगह बैठ ही नहीं रहा। घर में मेरी बहन ने बोला था कि मेरे पास नंबर नहीं है। इधर आके डॉक्टर के सामने मेरे कहती है मेरे पास तो नंबर है। क्या साबित करना चाहता है तू? तो अब डॉक्टर का थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं। वो जैसे ही आते हैं तो फिर क्या नाम है होगी इसकी सर्जरी। उनने बोला कि अगर आप आते से पहले कॉल कर देते ना तो वो आज भी होते। इतने आराम से देखो कितना प्यारा लग रहा है बैठा हुआ। तो फिलहाल बेचारा डरा हुआ है कि पता नहीं क्या होने लगा मेरे साथ। आदम मुझसे सख्त नाराज़ था, मुझे मुँह भी नहीं लगाना चाह रहा। 1 hour later. तो इसको पता था कि मेरी इंजेक्शन या ड्रिप कुछ ना कुछ तो लाजमी लगेगा। ड्रिप इसको पहली दफ़ा लग रही है, तो सब डॉक्टर ने बोला था कि इसको जो इंजेक्शन वगैरह ना वो सब कुछ ड्रिप में ही लगेगा। और इससे ना तो सबसे पहले डॉक्टर ने इसका जो बाजू है वो साफ़ किया और फिर उधर ड्रिप लगनी थी। जब इसके बाल ट्रिम होने थे तब तो मैंने इसको पकड़ लिया था, लेकिन जब इसको कनोला लगना था तो मैंने डॉक्टर को बोला था कि आप खुद ही इसको पकड़ लें, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये जो है ना मुझसे काबू नहीं आएगा। और ये इसलिए ना मैंने सेफ्टी के लिए डॉक्टर को बोला कि आप खुद ही पकड़ लें इसको। इतनी आराम से लगवा ली थी और मैं सोची थी अगर माइलो होता ना वो एक इंजेक्शन लगवाते हुए 3-4 राहुल आराम से मार देता।
और अभी चल के साइन करके देते हैं फॉर्मेलिटी के लिए जो है ना साइन करके देने हैं ऑपरेशन से पहले आदम के। उन्होंने बोला कुछ होता नहीं है लेकिन फिर भी एक बार करवाने होते हैं सबसे। अब ये थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए ना तो फिर कोई काम होगा। चेहरे को कनोला शनोला तो लग गया, इतना मसूम हो के बैठ गया और साइन करके दे रही है। अभी जो है ना हमें पहले पता है, हमने पहले बायों के जितने बेबी थे ना उन लोगों को सबको चेक करवाया था। तो डॉक्टर ने हमें बोला था कि 2 मेल 2 फीमेल था। उसको उधर ही पता चला था कि 3 फीमेल है। आदम को ना 20 कमरे में लेके कि मैं उसको ऑपरेशन चल रहा है अंदर। मुसलसल ये रोता जा रहा था। अभी वैसे मेरे पास है तो कुछ नहीं था, जो ना इसके बिस्किट थे ना कोई और चीज़ है। तो मैंने इधर डॉक्टर से ही ना इसके लिए ट्रीट ली है ताकि इसको थोड़ी सी खिला सकूँ। कैसे तो ये ट्रीट शौक से नहीं खाता, तो मैंने कहा कि चलो कुछ ना कुछ तो खाएगा। थोड़ी देर बाद जब घर चलते हैं तो फिर चल के इसको ज़्यादा सारे बिस्किट खिलाते हैं। मेरी बहन मुझे बोल रही थी तुम्हारे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है कि हमें क्यों सही नहीं पता चलता कि हमारे पास जो पिल्ला है या बिल्ली है वो फीमेल है या मेल है। हमारे पास ये साथ नहीं, दूसरी दफ़ा हुआ है वैसे। इतना टाइम हो गया था ना, पहले डॉक्टर नहीं थे, हम पहले डॉक्टर का इंतज़ार करते रहे। वो दूसरे डॉक्टर बताए थे कि अगर आप कॉल करके आते ना तो वो आगे होते आपके आने था, लेकिन वो नहीं थे। पहले हमने उनका इंतज़ार किया, हमें लगा कि क्लिनिक खुला होगा तो मतलब डॉक्टर भी होंगे, लेकिन डॉक्टर नहीं थे। तो कुछ चीज़ें फिर उन्होंने डॉक्टर आए तो उन्होंने चीज़ें मंगवाई थी, वो मंगवाई, उसमें टाइम लगा। फिर आदम को ड्रिप लगने में टाइम लग गया। तो ये सारा कुछ करते करते ना तो इतना ज़्यादा टाइम पहले ही हो गया था। फिर सर्जरी में तो ऑब्वियसली टाइम लगना था, वो तो आराम से ही होनी थी ना। जब मेरी बहन ब्लॉगिंग कर रही हो तो यही चीज़ डलवा लेंगे। ये पकड़ना इतनी चीज़ खाई अभी हम करते जाएंगे। ये ब्यूटी देख जोजो की तरह नहीं है। ओ जोजो तुम्हारी कॉपी बनी है इसके ऊपर। क्या करना देखो एक जोजो की शक्ल देखो और एक इसके ऊपर बनी हुई बिल्ली की शक्ल देखे, दोनों एक जैसी हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आंखों का डिफरेंस है। मैंने ईद के पैसे अपने जो है ना संभाल के रखे हुए थे कि मैं ना लाजमी आदमियों का सर्जरी करवाऊंगी, तब के पैसे अभी तक मैंने संभाले हुए थे। मैंने कहा ब्लॉग ही रह जाए कि चल के करवा के काम खत्म करते हैं, क्योंकि बीच में 9-10 मुहर्रम आ गई थी ना, तो उसी वजह से ज़्यादा गैप आ गया था। खाने के बाद उसकी जान को थोड़ा सुकून आया। पहले पूरे का पूरा बेचैन हुआ था क्योंकि खाना बेचैनी ने 12 घंटे से ज़्यादा हो गया था, भूखा था। तो अब बस खाने के बाद बैठ के इतना ज़्यादा नहीं खाया लेकिन थोड़ा खा रही है। हम लोग इधर बैठ के अभी स्टिल वेट कर रहे हैं, वेट मेरे हाथ से सिर्फ आधा घंटा तकरीबन और लगेगा तो उसके बाद फारिग हो जाएगा। 2 hours later. अभी आदम को उन्होंने इधर डाल दिया और एनेस्थीसिया का असर कम करने के लिए ना ये लगाई है उसको। तो इसी के साथ भी आदम की सर्जरी जो है कंप्लीट हो गई है। अभी फिलहाल इधर लेटा हुआ है इस तरह से। बस अब देखो कब तक होश में आता है। पूरा होश में आते तो इसे शाम हो जाएगी, लेकिन यह है कि थोड़ा होश में आ जाएगा। ये ट्रिप इसीलिए इसको लगी है जो भी ये वाली लग रही है इसको। अभी फटाफट चलते हैं घर। गेज तो मैंने वो तो उठा दी है, दूसरे को गेज में डाला है। Few minutes later. आदम को मैंने फिलहाल नीचे डाल दिया। अब इसको लेके चलते हैं ऊपर, इस बेचारे को खाना देते हैं जो मुफ्त में सुबह का भूखा है। इसको फिलहाल इधर लेटा दिया क्योंकि इधर ये वाला पंखा चल रहा है और ऊपर जो है ना पंखा ख़राब था। तो मैंने कहा ये बेचारा पंखे के नीचे बेहोश पड़ा हुआ है, तो बेहोश कितना आराम से लेटा है। अभी थोड़ी देर में होश में आ जाएगा क्योंकि थोड़ा थोड़ा हिले लग गया है, होश में आने लग गया। अब इधर से खुद इधर तक आ गया। अभी बस थोड़ा थोड़ा है ना सीरिया का असर। इसे निकाल के फिर हाथ अपने नीचे रख लेता है, नोला हिलाएगा तो फिर सांस लेगा। अभी देखो फिलहाल इसके नीचे ही है, ये देखो ना होश में आ रहा है अब आदम। अभी ना इसका एनेस्थीसिया का असर जो है वो ख़त्म हो रहा था, तो मैं इसको अपने साथ ऊपर ही ले आई हूँ क्योंकि मैंने कहा नीचे छोड़ना सेफ नहीं है। उठ रहा था तो वो ना अपना हाथ नीचे अपने मरोड़ के रख रहा था, तो अभी मैंने अपने पास इधर डाल दिया। अब इधर जैसे ही होश में आएगा ना तो इधर पास ही रहेगा, फिर इसको खाना शाना देंगे और ये अपनी मस्ती में घूम है। फिर ये इधर सो रहा है। मुझे बार बार देखने जाना पड़ रहा था तो मैंने कहा चलो ऊपर ही ठीक है। एक दफ़ा वैसे भी बारिश हुई हुई है तो थोड़ा कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल हुआ हुआ है, बगैर पंखे के ना इतनी खास गर्मी नहीं लग रही। तो अब देखो पंखा वाला कब आता है और इसको शाम तक तो वैसे होश में आएगा ये तो। और ये सारे बस अपने अपने ख्यालों में गुम है। एक इधर है और बाकी उसको देखो, इसको चेक करो कैसे सही है। देखो ना अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है होश में। अब ये इधर से जहाँ पे इसका दिल करेगा अब चला जाए। बेबी अभी ये है कि थोड़ा सा चलता है फिर गिर जाता है, फिर थोड़ा सा चलता है फिर गिर जाता है। इसको केज में बंद किया तो उसके अंदर इसने जो है ना यूरिन कर दिया था, तो फिर मैंने इसको खोला है और जो है ना केज इसका साइड पे लगाया। मैंने कहा जाओ जाके ना तुम लीटर यूज़ करो अपना। अभी इसके ना एनेस्थीसिया का असर ख़त्म हो रहा है, तो अब 2 लीटर तक तो चल के आया। देखो ना अभी थोड़ा सा ऐसे चलता है फिर चलता है।
2 दफ़ा ना इसने उल्टी की है, पता नहीं डॉक्टर ने ये तो नहीं था बताया कि ये उल्टी करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन इसने की है। अब देखते हैं कि अगर तीसरी था कि ना फिर डॉक्टर को मैसेज करके पूछती हूँ क्यों कर रहा है। लेकिन अभी उससे चैन नहीं आ रहा, कहीं बैठ ही नहीं रहा, इधर से उधर इधर से उधर। मैंने इस टोकरी के नीचे भी इसको घुसाया लेकिन फिर टोकरी निकाल के आगे बढ़े। क्या होता है अब इसके ऊपर चढ़ के बैठ ठीक है। बिस्मिल्लाह। मेरे यार सर थोड़ी देर ना इधर बैठा ही रहेगा, चढ़ तो गया अब इधर। अभी एनेस्थीसिया का असर जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो बस खाना शाना तो खाने लग गया ये। इधर ये लो। एक ट्रीट थी और उसके ऊपर इतने ज़्यादा जिन सवार हो गए थे कि सारे के तैयार थे खाने को, लेकिन आदम बेचारे को खाने नहीं थे दे रहे। तो मैंने बाकी सबको निकाला बाहर, मैंने फिर इसको अंदर बिठा के मैंने कहा चलो ये तो आराम से अब तसल्ली से खाए ना, क्योंकि बाकी सारे अंदर होते ना, मैं कभी भी इसको आराम से खिला नहीं थी पाना। तो वैसे भी इतने आराम से खा रहा था, तो मैंने कहा चलो तसल्ली से बस इसको खिलाओ। इस वक्त ना पूरे 7 बजे का टाइम है और आदम को ना बिल्कुल होश आ गया है। एनेस्थीसिया का जो असर था ना वो है ना काफ़ी टाइम पहले ही तरह होश में आ गया था, लेकिन वो तब थोड़ा एनेस्थीसिया का असर था ना, तो थोड़ा चलता था फिर गिर जाता था, फिर चलता था फिर गिर जाता था। लेकिन इस वक्त ना बिल्कुल होश में आया हुआ है। मैंने इसको ट्रीट खिलाई है जैसे ही होश में है, तो फिर मैं अभी इसे खा पी के तो अभी इधर थोड़ी देर बैठ गया। गैंग को मैंने बाहर निकाल के इसको ट्रीट खिलाई है क्योंकि इस बेचारे को खाने नहीं दे रहे। सारे के सारे ये सोफे पर लेटा हुआ था, सारे के सारी गैंग सोफे पर चढ़ गई थी। तो मैंने कहा चलो यार इस बेचारे को आराम से अकेले में खिलाती हूँ ताकि इसका कानूना ना हिल जाए। तो बाकी इस वक्त सारे के सारे बाहर है, उधर का मैंने दरवाजा बंद किया हुआ इस वक्त। हेलो, तुम सबको बाहर निकाला? मैंने किसने बाहर निकाला? ओ इतना जुल्म किया मैंने अपनी कैटू पे, पाली को भी बाहर निकाल दिया था। अब सब की दौड़ जो है ना सीधा अंदर की तरफ है कि अब जाके देखेंगे कि अंदर क्या मिला है। इस वक्त बस ये मगरिब का टाइम है, बस थोड़ी देर में अज़ानें वगैरह भी हो जाएंगी। और आज का मेरा व्लॉग बस इतना ही बीता है। आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में और अल्लाह हाफिज़।